कक्षा 10वीं के भैयाओं, चलिए हम अपने HTML चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बॉडी एलिमेंट के और नए एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। हम HTML के माध्यम से वेब पेज की डिजाइनिंग कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी एलिमेंट। हमारे HTML में जितने एलिमेंट आते हैं उसमें से बॉडी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिलहाल हम लोगों ने केवल एक एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा है, बीजी कलर एट्रीब्यूट, जिसके माध्यम से हम अपने पेज का बैकग्राउंड सेट करते हैं, जिसमें हमने स्टैंडर्ड कलर का यूज किया और हेक्साडेसिमल का यूज किया। आप लोगों ने हेक्साडेसिमल का प्रैक्टिकल भी किया है और हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को HTML समझ में आ रहा है। अगर आपको HTML समझ में आ रहा है तो आगे बहुत आसानी से आप सारे एलिमेंट का पढ़ लेंगे और उसका प्रयोग कर लेंगे। अगला जो एट्रीब्यूट आ रहा है बॉडी एलिमेंट का, वह बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है। बीजी कलर एट्रीब्यूट से हमने अपने पेज का बैकग्राउंड सेट किया था। अब हम अपने पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करेंगे। टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द पेज, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड। अगर हम अपने बैकग्राउंड में इमेज सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के पहले हमें एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम HTML में किस किस फॉर्मेट वाली इमेज फाइल को अटैच कर सकते हैं, HTML किन इमेज फाइल के साथ कंपेटेबल होता है। यहाँ पर हमने एक टेबल बना के रखा है जिसमें पहला फॉर्मेट आता है .bmp। .bmp का फुल फॉर्म होता है बिटमैप इमेज। हम लोग जब कंप्यूटर पर बैठ करके शुरू में प्रैक्टिकल करते थे तो शुरू में हम पेंट का यूज करते हैं। पेंट में हम डिजाइनिंग करते हैं। अगर हम कोई इमेज ड्रा करते हैं पेंट में और उसे हम सेव करते हैं तो वह .bmp में जाकर के सेव होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के दो एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे HTML में यूज किए जा रहे हैं। एक तो HTML में हम प्रोग्रामिंग करने के लिए नोटपैड का यूज करते हैं। नोटपैड हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम किसी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है पेंट। पेंट में हम ड्राइंग कर सकते हैं और पेंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम किसी इमेज को खोल करके किसी दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेव एज करके हम उसे किसी दूसरे फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। पेंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम स्कैनर द्वारा किसी इमेज को भी अपने पेंट में स्कैन कर सकते हैं। तो यह दो एप्लीकेशन हमारे किसी भी काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो नोटपैड और दूसरा पेंट। पेंट की फाइल का एक्सटेंशन .bmp होता है और इसे हम बिटमैप इमेज बोलते हैं। यह फाइल काफ़ी बड़ी होती है। अगर हम इमेज बना करके सेव करेंगे तो वो हार्ड डिस्क में अन्य इमेज फाइल की अपेक्षा अधिक जगह लेता है। दूसरा फॉर्मेट है .wmf, जिसका फुल फॉर्म होता है विंडोज मेटा फाइल। यह एक फाइल फॉर्मेट है जो विंडो द्वारा दिया जाता है। विंडो जिस फॉर्मेट में इमेज प्रोवाइड करता है, विंडोज के जितने ग्राफिक्स आते हैं वो .wmf फॉर्मेट में आते हैं। तीसरा जो फॉर्मेट है और चौथा फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट है .jpg 3 कैरेक्टर में, और 4 कैरेक्टर में हम .jpeg कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यह एक इंजीनियर्स का ग्रुप है जिन्होंने एक नया फॉर्मेट डेवलप किया था जिसमें हमारा इमेज अपने ट्रू क्वालिटी को रिटेन करता है और उसकी साइज बहुत कम होती है। ऐसे इमेजेस अपने क्वालिटी को रिटेन करते हैं, यानी कि इनकी क्वालिटी हाईएस्ट होती है और इनकी फाइल साइज कम होती है। एक तरह से यह कंप्रेस्ड इमेज फाइल होता है जिसके इमेजेस ट्रू क्वालिटी को रिटेन करते हैं और साइज कम लेते हैं। इसी तरह से मीडिया प्लेयर के लिए जो फॉर्मेट आता है, जो कि ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स यानी कि एक्सपर्ट ग्रुप का फॉर्मेट है, जिसे आप लोग MP3 और MP4 के नाम से जानते हैं। MP3 ऑडियो फॉर्मेट है और MP4 ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट है। यह दोनों फॉर्मेट ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जिसकी क्वालिटी हाईएस्ट होती है और फाइल साइज कम होता है। MP3 और MP4 इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया प्लेयर एक्सपर्ट ग्रुप थर्ड।
मीडिया प्लेयर एक्सपोर्ट ग्रुप 4, शार्ट में उसे हम MP3 या MP4 कहते हैं। तो यह ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ने दो फॉर्मेट बनाया था, एक इमेज फॉर्मेट के लिए और एक ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट के लिए। फिलहाल हमें .jpg या .jpeg, अगर हम मोबाइल से कोई फोटो कैप्चर करते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा फोटो कैप्चर करते हैं तो आजकल जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है वो .jpg है या .jpeg है, दोनों एक ही फॉर्मेट है। तो हम किसी भी JPG फॉर्मेट को अपने HTML के साथ टैग कर सकते हैं। अगला जो फाइल फॉर्मेट है जिसको कि HTML सपोर्ट करता है .gif यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। यह एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें इमेज एनिमेट करती है, यानी कि एनिमेटेड इमेज फॉर्मेट होता है। हम GIF को भी अपने HTML के साथ अटैच कर सकते हैं। और लास्ट जो फॉर्मेट होता है इसका एक्सटेंशन है .png, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यह इंटरनेट के लिए काफ़ी पॉपुलर फॉर्मेट होता है क्योंकि यह फॉर्मेट की फाइल काफ़ी छोटी होती है और इस फॉर्मेट में बैकग्राउंड कलर नहीं होते। जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे फाइल या हमारे पेज पर बड़े कंटेंट नहीं होने चाहिए जिससे कि हमारा पेज ओवरलोड हो जाए। जब हम किसी पेज को सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं और जितने भी क्लाइंट हमारे वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो वह पेज उनके डेस्कटॉप पर डाउनलोड होता है। तो हमें कंटेंट के साइज को भी ध्यान में रखना होगा। हम लाइट वेट इमेज रखेंगे तो वह पेज क्लाइंट के डेस्कटॉप पर आसानी से ओपन हो जाता है। तो हमें पेज बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पेज पर हैवी कंटेंट न हो जिससे कि पेज को डाउनलोड होने में काफ़ी समय लगे। जिसमें से पहला फॉर्मेट .bmp, यह हैवी फॉर्मेट है, इसकी फाइल इमेज साइज काफ़ी बड़ी होती है। उसी तरह से .wmf, इसमें कुछ साइज बहुत कम होती है, कुछ फाइल की साइज काफ़ी बड़ी होती है। तो हमें नीचे के 4 फॉर्मेट्स को यूज करना होगा। .jpg का यूज करेंगे, .jpeg का यूज करेंगे, .gif का अगर हमें एनिमेटेड इमेज डिस्प्ले कराना है तो, और सबसे रिकमेंडेड फॉर्मेट है .png। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो के राइट बॉटम कॉर्नर पर जो लोगो डिस्प्ले हो रहा है वह लोगो या ब्रांड .png फॉर्मेट में बना है। जब तक आप किसी इमेज को .png फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक आप किसी चैनल पर उसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकते। तो हमें .png फॉर्मेट में रखना होता है। और ऐसा रिकमेंडेशन है कि अगर आप इंटरनेट पर बहुत सारे इमेजेस को यूज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आप PNG का यूज करें। यह मोस्ट रिकमेंडेड फॉर्मेट है। अगर नहीं तो हम .jpg या .jpeg का यूज करेंगे। एनिमेटेड यूज करना है तो .gif का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ आपको फाइल फॉर्मेट्स बताया जो फाइल फॉर्मेट हमारे HTML के साथ कंपेटेबल होता है और जिसकी साइज कम होती है, और ऐसे इमेज फाइल को एज ए कंटेंट, एज ए इंफॉर्मेशन हम अपने पेज पर ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉडी एलिमेंट चल रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज सेट करना है तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट यूज करेंगे। हम बॉडी एलिमेंट में ही लिखेंगे बॉडी और आगे एक स्पेस दे करके लिखेंगे बैकग्राउंड और इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम अपने फाइल का नाम देंगे और डॉट उसका एक्सटेंशन देंगे। अगर 3 कैरेक्टर में है तो .jpg करेंगे। अगर हमारे फाइल का एक्सटेंशन 4 कैरेक्टर में है तो हम .jpeg करेंगे। इसका प्रैक्टिकल हम लेक्चर के बाद में लास्ट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो एट्रीब्यूट आ रहा है, तीसरा एट्रीब्यूट बॉडी एलिमेंट का, वो है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। अभी हमने BG कलर से बैकग्राउंड सेट किया। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाया। अब हम टेक्स्ट का कलर सेट करना चाहते हैं। हमारे पेज पर जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि अभी तक हमारा कंटेंट ब्लैक कलर में आ रहा था, उसका कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट विच अपीयर इन द बॉडी एलिमेंट, टेक्स्ट एट्रीब्यूट इज यूज। बॉडी एलिमेंट में डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट की का कलर चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट देने के लिए हम उसी
एंगुलर ब्रैकेट में बॉडी एलिमेंट को ही आगे बढ़ाएंगे, एक स्पेस दे करके टेक्स्ट लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और जो कलर सेट करना है वो कलर देंगे। अगर हमें हेक्साडेसिमल कोड देना है तो हेक्साडेसिमल कोड हम अपने कलर का दे करके बॉडी एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट आएंगे उसके कलर को हम बदल सकते हैं। अगले दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, पहला है लेफ्ट मार्जिन और दूसरा है राइट मार्जिन। अगर हम अपने पेज में लेफ्ट मार्जिन सेट करना चाहते हैं और राइट मार्जिन सेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से कुछ दूरी के बाद ही हमारे कंटेंट आए और कंटेंट हमारे राइट मार्जिन से कुछ दूरी पर ही रहें, तो उसके लिए हम लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, यह लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन एक ही शब्द है, बीच में स्पेस नहीं है। To set the left margin and right margin of web page or body element, left margin and right margin attribute is used. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो उसी बॉडी एलिमेंट में ही हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग बॉडी एलिमेंट लेंगे। ये सारे एट्रीब्यूट बॉडी के अंदर ही जाएंगे। हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे बॉडी, बीजी कलर इक्वल टू कलर दे देंगे, बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज दे देंगे, टेक्स्ट इक्वल टू कलर दे देंगे, लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है 50 और राइट मार्जिन में हमने सेट किया है 50। यह 50 पिक्सल में होता है। पिक्सल यानी कि हम किसी इमेज को देखें ध्यान से या हम कंप्यूटर की स्क्रीन को भी ध्यान से देखें तो वह छोटे छोटे डॉट से मिल करके बना होता है और उसी डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। अगर पिक्सल की संख्या अधिक होगी तो हमारे डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर पिक्सल की संख्या कम होगी यानी कि पिक्सल अगर बड़े बड़े होंगे तो इमेज धुंधले होंगे। इसलिए हम अपने डिस्प्ले की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसकी पिक्सल क्वालिटी को बढ़ा देते हैं कि कोई भी इमेज आए तो शार्प आए। यहाँ जो 50 दिया गया है यह पिक्सल है, यानी कि लेफ्ट मार्जिन से 50 पिक्सल के बाद ही कंटेंट आएंगे। अगर यह संख्या आपको कम लगती है तो उसको 100 कर लीजिए, 200 कर लीजिए तो दूरी बढ़ जाएगा। हम नंबर ऑफ पिक्सल दे करके हम अपने पेज को एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ से हम चाहते हैं यहाँ से लेफ्ट मार्जिन बढ़ा लेंगे। 50 सही नहीं है तो 75 कर देंगे, वो भी कम लग रहा है तो 100 कर देंगे, वो भी कम लग रहा है तो 150 कर देंगे। ये तो हम अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। तो अपने अनुसार हम पिक्सल की संख्या लेफ्ट मार्जिन से कितने पिक्सल बाद कंटेंट आए और राइट मार्जिन से कितने पिक्सल तक कंटेंट रहें, यह लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन से हम सेट कर सकते हैं। तो हमने बॉडी एलिमेंट के कुल 5 एट्रीब्यूट हम लोगों ने पढ़ा। पहला बीजी कलर एट्रीब्यूट जिससे हम बैकग्राउंड में कलर सेट करते थे। दूसरा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जिससे हम इमेज में बैकग्राउंड में इमेज लगाते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2 एलिमेंट बैकग्राउंड के लिए यूज हो रहे हैं। एक पहला बीजी कलर जो कि बैकग्राउंड में कलर सेट कर रहा है, दूसरा बैकग्राउंड जो कि बैकग्राउंड में इमेज सेट कर रहा है। ऐसा रिकमेंडेशन है, ऐसी बात कही जाती है कि अगर आप बॉडी एलिमेंट में बीजी कलर और बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं तो आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर बीजी कलर यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे। अगर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो बीजी कलर एट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे। अगर आप दोनों यूज करते हैं एक साथ, आप स्वतंत्र हैं यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप दोनों यूज करते हैं, कलर भी सेट कर रहे हैं, इमेज भी सेट कर रहे हैं, तो बीजी कलर का प्रभाव नहीं आएगा, बैकग्राउंड का प्रभाव आएगा। इसलिए अगर बैकग्राउंड यूज करना है तो बीजी कलर का प्रयोग न करें। करते हैं तो उसका प्रभाव नहीं आएगा, बैकग्राउंड का प्रभाव आएगा। तीसरा एट्रीब्यूट हम लोगों ने पढ़ा टेक्स्ट, जिससे हम पेज में डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट का कलर चेंज किए थे। और चौथा आपका लेफ्ट मार्जिन और पांचवा आपका राइट मार्जिन। कुछ और एट्रीब्यूट रह गए हैं बॉडी एलिमेंट का, जिसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, जिसके साथ हमारा यह 5वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम बैकग्राउंड में इमेज कैसे सेट करते हैं इसको देखते हैं।
बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए जो हमने फाइल फॉर्मेट बताया था .bmp, .wmf, .jpeg, .jpeg, .png etc. तो हमें एक इमेज फाइल चाहिए, तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर कोई हमारे कंप्यूटर में .jpeg हो तो। हम सी ड्राइव में ढूंढ लेते हैं *.jpg। तो कुछ इमेज फाइल होंगी तो हमारे इस सर्च विंडो में आ जाएगा, उसमें से हम देख लेते हैं कि कोई इमेज फॉर्मेट हो तो। चलिए इसी फाइल को ले लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ img8 करके आया है, इसको पहले देख लेते हैं कि ये कैसी फाइल है, कैसा दिख रहा है। तो यह एक फ्लावर का इमेज है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि यह 3 कैरेक्टर में है कि 4 कैरेक्टर में है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है कि 3 कैरेक्टर में है। हमारे फाइल का नाम image8 है। यह हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जिसको कि हमने बनाया था। इसी में हम सुधार करते हैं। सुधार करने के लिए इसी फाइल पे राइट बटन क्लिक करेंगे और ओपन विथ में चले जाएंगे। ओपन विथ में नोटपैड ऑप्शन चूज कर लेंगे तो नोटपैड में हमारी फाइल खुल जाएगी। और यहाँ जो हमने बैकग्राउंड लिया था, जिसको कि अभी हमने कहा कि या तो आप बीजी कलर यूज करिए या बैकग्राउंड यूज करिए, तो हम लिख देते हैं बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में img8.jpg क्लोज कर देते हैं और एक बार इमेज का नाम कंफर्म कर लेते हैं img8। फिर हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर इसको मिनिमाइज करके इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखेंगे तो हमारे बैकग्राउंड में इमेज आ जानी चाहिए। तो देखते हैं, तो बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। अगर इमेज छोटी होगी तो उसके टाइल्स लग जाएंगे, अगर इमेज बड़ी होगी तो पूरा इमेज हमारे बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। आप अपने एंड पर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और हमें बताएंगे। हालांकि हमने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया है जिसके माध्यम से आप अपने एंड पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब आप उस एप्लीकेशन में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करिए। यह आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कि वहां पर आप इमेज कहां से लाएंगे, कैसे अटैच करेंगे। फिलहाल आप प्रयास करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें बताएंगे। हमने आपको एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बताया है जिसके माध्यम से आप अपने घर पर ही अपने मोबाइल के माध्यम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें खुशी है कि एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन मिल गया जिससे हमारे बच्चे अपने एंड पर ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पांस उसका नहीं आया है। खैर, आप उस एप्लीकेशन में इमेज सेट करेंगे और हमें बताएंगे। अगर हो जाता है तो भी बताएंगे, नहीं होता है तो भी बताएंगे। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी उस एप्लीकेशन का ज़्यादा प्रयोग नहीं किए हैं। आपके साथ ही हम उसका प्रयोग करके सीखेंगे। तो आज हम लोगों ने HTML पढ़ा। यह हम लोगों का चौथा लेक्चर था। एक वीडियो और आएगा, उसके बाद से यह हमारा 5वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम प्रयास करेंगे कि आपका रिव्यू एक्सरसाइज बना करके आपको दें।